इस योग की अग्निपथ पर निकला मैं, वो साधक इस अग्निपथ से गुजरते हुए मुझे स्व परिवर्तन में स्व को ही लगना है, स्व को ही झोंकना है और स्व का ही अस्तित्व निकालना है। यह अग्निपथ, यह योग मार्ग वो मार्ग है 5000 वर्ष तक, पूरे कल्प तक अनेकों साधु सन्यासी महात्माएं बड़े बड़े साधक आए, लेकिन ना मार्ग पता था, ना स्व का पता था और ना ही ज्ञान देने वाले इस ज्ञान सूर्य का पता था। अहो भाग्य मेरे, स्वयं भगवान मुझे इस योग के अग्निपथ पर स्व को ही जीते जी मरना सिखाते हैं। यह वो यज्ञ नहीं जिसमें स्थूल वस्तुओं का स्वाह करके अपने आप को परिवर्तन करना सिखाया जाता है। यह वो यज्ञ है जिसमें प्राणों की आहुति नहीं, वचन वचन कर्म वाणी संकल्प सब कुछ सौंप दिया जाता है। मैं और मेरा सब कुछ भी नहीं रखा जाता, सब कुछ दे दिया जाता है, एकदम खाली, जिसमें सामने बैठा मेरा सतगुरु मुझसे जो चाहे दान करवा ले, मुझसे जो चाहे ले ले और मुझ आत्मा से जो चाहे वैसा परिवर्तन करवाने के लिए अपने आप को मेरे आगे प्रत्यक्ष कर देता है। ऐसा सतगुरु मिला मुझे।
कहता है नींद को पीट कर भी इस योग के अग्निपथ पर स्वयं को स्वाहा करो। ऐसा मेरा बाबा, ऐसे प्यारे बाबा को इस दिन की शुरुआती वेला में प्यारा सा वंदन, प्यारा सा नमन और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मीठी बाबा, टीचर, सतगुरु, दोस्त, साजन, साथी, बेटा, माता पिता, अविनाशी डॉक्टर, जिस भी संबंध में चाहो उन सारे संबंधों में मुझ आत्म सितारा का आपको प्यारा सा गुड मॉर्निंग। पांचों तत्वों को, पूरे ब्रह्मांड को शुभ प्रभात। चलते हैं इस अग्निपथ पर जिसमें शुद्ध सोना बनना है और वो खाली बर्तन जिसमें परमात्मा की सारी ऊर्जा को रिसीव करना है। मैं ब्रह्मांड का मालिक, मैं तीनों लोगों को जानने वाली, तीनों लोगों का मालिक, त्रिनेत्री, सदा सदा काल के लिए भगवान का बच्चा, वारिस, वर्षे का अधिकारी, चल देती हूँ मैं एकदम शरीरी होकर। चलिए यात्रा शुरू करते हैं, रूहानी यात्रा। यही वो अग्निपथ है जिसमें संपूर्ण एकाग्रता की धूप लगती है, संपूर्ण एकाग्रता की अग्नि प्रज्वलित होती है। पूरी तरह से एकाग्र और जागृत होते हुए जगा लें स्वयं को। ना झुटका, ना ही आलस। याद है ना कौन इस मार्ग पर ले जा रहा है? कौन है जो मुझे जगाता है? कौन है जो मुझ में बल भरना चाहता है? कौन है जो स्वयं को मेरे आगे न्यौछावर कर मुझे पालना देना चाहता है? पूरी तरह से जग जाए। खोल ले अपनी आंखें। एकाग्रता से देखें
बाबा के नैनों में और बनते हुए देखें। एकदम ऐश्वर्य, इसके नैनों का जादू चल रहा है। बाबा की नजर सिर्फ मुझ आत्मा पर है। ऐसा जादू इस जादूगर का कहीं दृष्टि नहीं इसकी, सिर्फ मुझ आत्मा पर मस्तक पर देख रहा है वो। मुझे ये डायमंड चाहिए, इस देह रूपी सर्प की तरफ नजर भी नहीं इसकी। ये मेरे किसी काम की नहीं। दिख रहा है मुझ डायमंड को, और जैसे सूक्ष्म आवाज आ रही है, मुझे तो ये डायमंड चाहिए। मैं तो पारखी हूँ, परख लेता हूँ, जोहरी हूँ। एक एक डायमंड की कीमत मुझे पता है। मेरी नजर तुम पर पड़ गई है, और व्यापारी जब तक सौदा ना कर ले, जिद से नहीं हटते। भोलानाथ, कैसे मुझे रिझा रहा। हे आत्म डायमंड, अब तो मेरी तुम पर नजर पड़ ही गई है। तुम चाहो ना चाहो तो भी मैं तो वो व्यापारी हूँ, वो सौदागर हूँ। तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा। मैंने तुम्हें परख लिया, जांच लिया, पहचान लिया। पूरी तरह से समझ लिया। अब तराशना मेरा काम है, आकार देना मेरा काम है। घर तो तुम्हें लेकर ही जाना है। पड़ गई नजर उसकी मुझ पर, और देख रही हूँ जैसे ही वो मुझ आत्म डायमंड पर अपनी नजर डालते हैं, शरीर का भान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कैसा जादूगर है।
स्वयं को ही भुलाकर स्वयं को ही ले जा रहा है। इस पूरे संसार में पूरा चक्र घूमा, चक्र में किसी की भी नजर नहीं पड़ी। मुझ डायमंड पर, मुझ सितारे पर, सबको देह में ही मोती नजर आए। देह की ही वैल्यू नजर आई। पहली बार कोई जौहरी मिला, कोई सौदागर मिला, कोई व्यापारी मिला, जिसके साथ मैं आत्मा भी अपना मोल करना चाहती हूँ। और अपने मोल के रूप में मैं उसे क्या दे रही हूँ, क्या मांग रहा वो, आंखें खोल कर देखे। फिर ये सौदा आंख बंद करने पर, नींद लेने पर घाटे का हो जाएगा। सच्चा व्यापारी आया है, क्या मांग रहा? ये देह है मांग रहा। इस देह के विकार मांग रहा। इस देह के भीतर जो पुराना किच्चड़ पट्टा है, वो मांग रहा। और मैं आत्मा मंद मंद मुस्कुरा रही। कैसा कबाड़ी है, 5,000 वर्ष का ये गंदा मलिन छी छी वस्त्र, ये भी जानता है ये इसके किसी काम का नहीं, फिर भी मांग रहा। और देखो, रोज मांग रहा, केवल अमृत वेला नहीं, रोज। और मैं कितनी कंजूस, पुराना में देने में कितनी मेहनत लग रही, इस खाल को निकाल कर अशरीरी होने में। इस देह रूपी शंख से मोती निकालने के लिए कितने मार्ग को छोड़ना पड़ रहा। फिर भी नजर तो पड़ ही गई इसकी। सच्चा व्यापारी है, सच्चा सौदागर है, और सच्चा पारखी है। कह ही दिया इसने, लेकर तो जाऊंगा, चाहे दिल से चलो।
खुशी से चलो, मेहनत करके चलो, चाहे इस देह भान को बुलाने के लिए सजा खाओ। जाना तो है, क्योंकि नजर पड़ गई मेरी तुम पर, अब छूट नहीं सकते तुम। कैसा प्यारा बाबा है, शरीर से निकालने के लिए कितनी मीठी रूह रिहान कर रहा है। मुझे याद दिला रहा है, घर तो चलना ही है, मर्जी तुम्हारी, कैसे चलना है। हाथ लग गया मैं हीरा इसके, और जेवर तो बनना ही है सतयुग का, जेवर तो बनना ही है पूरे कल्प का। देख रही हूँ, धीरे धीरे देह का भान खत्म होता जा रहा है, और एकदम मैं शरीरी जैसा डायमंड चाहिए इसे, वैसा स्वरूप, वैसा मैं डायमंड इस देह से निकल जाता हूँ। स्वयं का दर्शन करें अपने सूक्ष्म नेत्र से। जगमग करती हुई मैं ज्योति, चमकती हुई मैं मणि, प्योर डायमंड। क्या बात है मुझ में ऐसी, जो भगवान अमृत वेला जो हरि बन कर आया, मुझ डायमंड का सितारा उससे पसंद आया, पहचाना उसने, और मेरा सौदा कर लिया। करे स्वयं का दर्शन, मैं प्योर डायमंड 7 रंगों से सजाया हुआ शक्तिशाली मजबूत डायमंड, एकदम शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, चमकता हुआ मैं वो डायमंड, जिसका रूप रंग 7 रंग का प्रकाश है। 7 रंगों का ये प्रकाश मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, चक्कर काट रहा है ये। 7 रंग के इस प्रकाश के
पावरफुल संदूक में मुझ में डायमंड को रखा हुआ है। स्वयं का दर्शन करे पूरी एकाग्रता से। घर चलना है मुझे, जिद है इस जौहरी की, इस सौदागर की। तो पहले स्वयं को देख तो लूं, क्या मोल है मेरा। जो सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के बीज रूप इस रचनाकार की मुझ सितारे पर नजर है। एक बार स्वयं को तो पहचानूं मैं, क्यों मुझे चाहता है ये। देख रही हूं स्वयं को मन और बुद्धि की आंखों से। मैं प्योर डायमंड, सुखधाम से जैसे ही नीचे आता हूं, सतयुग से जैसे ही नीचे आता हूं, मैंने ही जप तप कर्म कांड भक्ति सब कुछ की, व्रत उपवास साधनाएं मैंने ही की। वो गुहार, वो पुकार मैंने ही बुलाया इसे। मैं ही वो डायमंड हूं जिसे इस देह क्या पिंजरा पसंद नहीं आया। स्वतंत्र होना चाहती हूँ। मेरा ही मोल है ऐसा। जो सच्चे दिल पे साहिब होने का ताकत रखता है। मैंने ही इस साहिब को पूरे 63 जन्मों से राजी करने की ताकत लगा रखी है। और अब आया है तो कहता है मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। परम धाम में पहुंचने से पहले अपने आप को देख रही हूं मैं। कितना अनमोल हूं मैं हीरा। भगवान तराश रहा जिसे, भगवान तलाश रहा जिसे। क्या होगा ऐसा, क्या देखा होगा इसने मुझ में। मुझे लाडले कहकर पहले तो नींद से जगाता है, फिर है शरीरी बनाता है। कहता है
अब नजर तो पड़ ही गई, मैं लेकर ही जाऊंगा। ऐसा क्या देखा इसने? और मैं आत्मा धीरे धीरे एकदम शरीर के भान से बिल्कुल मुक्त, स्वतंत्र, निर्बंधन, मैं और मेरा से भी छूटा हुआ लाल प्रकाश की दुनिया में, शांति धाम में, इस पवित्र घर में जहाँ कोई रोक टोक नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। और देख रही हूँ अपने घर में आते ही रॉकेट से भी तीखी गति से पूरे ब्रह्मांड को देख रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। और मन गा रहा, इतना बड़ा मेरा घर, इतना सुंदर मेरा धाम, पूरी जमीन आसमान, सागर, महासागर, भूखंड को भी एक कर दूं ना। तो भी इतना बड़ा घर, कहीं नहीं मिल सकता। कैसा मेरा भाग्य है, कैसा मेरा सौदा किया है इसने। छिपाकर सबकी नजर से, अपने घर में लाकर छुपा दिया इसने मुझे। जहां कोई आता जाता नहीं, दरकार ही नहीं, इस जोहरी की सिवाय मेरी नजर किसी पर पड़े या मुझ पर किसी की नजर पड़े, दरकार ही नहीं। बिना इसकी मर्जी इस परम धाम तिजोरी का ताला कोई खोल नहीं सकता। वाह रे जोहरी, ऐसी क्या नजर पड़ी तेरी मुझ पर? ऐसा क्या मेरा मोल
जो छिपाया भी तूने मुझे, जो रखा भी तूने मुझे, ऐसी तिजोरी में जिसकी चाबी सिर्फ तेरे हाथ में और तेरे सिवा कोई दूसरी चाबी बनी भी नहीं। बाहर में आत्मा, आज तो मुझे मुझ पर ही सच्चा नाज हो रहा है। कितना शुद्ध नाज है ये, न अहंकार है, न अभिमान है, सिर्फ नशा ही नशा। बाहर में भाग्यशाली, बाहर में आत्मा भगवान को पसंद आ गई। और क्या चाहिए। अब देख रही हूं क्यों पसंद आई मैं इसे। मुझ डायमंड का क्या करेगा ये, देख रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा ऐसे प्रकाश के मध्य में जा रही हूं जहां ऑरेंज लाइट है, पवित्र लाइट है। यही वो योग अग्निपथ है जिसमें मैं और तपने वाली हूँ और निखरने वाली हूँ। ऐसी ऊर्जा है ये, ऐसा पावरफुल सकाश है ये, ऐसा ढांचा है ये जिसमें मुझे ढाला जा रहा है। देख रही हूँ मेरा ही ढांचा, जो मैंने पहले 7 रंग का महसूस किया था। भगवान स्वयं इस ढांचे को उसी 7 रंग के प्रकाश के भीतर जो कि भगवान से निकल रहा है, मुझे रख देते हैं मेरे 7 रंग के प्रकाश में। और इस परम धाम मेरे प्यारे बाबा के प्रकाश में कितना अंतर है। यह शक्तिशाली प्रकाश, पवित्र प्रकाश मुझ आत्मा से कई गुना प्यार बैठ जाती हूँ इस प्रकाश के मध्य। और बाबा तराशने लगा मुझे, निकाल दिया इस योग की छेनी और हथौड़ी से मेरे भीतर से।
देह का जो भी छोटा भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अगर कचरा हो, शेष रह गया हो, निकाल रहा है ये मुझसे वो अंश वंश। तराश रहा मुझे अपने वरदानों से। मुझे प्यार बना रहा, मुझे शुद्ध बना रहा, मुझ में जोहर भर रहा, शक्ति भर रहा, बल भर रहा। कैसा सौदागर है, चंद लम्हों की मुलाकात में, ये मिलन की रास में जबकि जानता है मैं तो मुसाफिर हूँ। थोड़े समय के लिए घर आती हूँ, फिर मुसाफिरी के लिए निकल जाती हूँ। थोड़े समय के लिए मेरा ये अपने घर का ठहरना होता है। कैसा स्नेह का सागर है, इस थोड़े में भी पूरा माला माल कर रहा है। जो कुछ भी है इसका, वो सब कुछ दे रहा है। पूरा वर्षा मेरा हो रहा, ये ब्रह्मांड मेरा हो रहा, तीनों लोक मेरे हो रहे। जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, जहां ठहरूं, जहां पाऊं, जितनी देर चाहूं, अनुभव करूं। सच्चा सौदा कर रहा, सारा कख बन ले रहा, और मुझ डायमंड को जो पहले मैंने अपना स्वदर्शन किया था, उससे कई सुंदर हो रही, उससे कई गुना शुद्ध हो रही। अब मेरी कीमत कई गुना बढ़ गई। मैं अपने घर में हूँ, अपने धाम में हूँ। संगम हो रहा, सच्चा संगम। इस सागर के बीच से निकला मैं डायमंड।
इसके समान स्नेही बन रहा, इसी सागर के समान पवित्र बन रहा, इसी सागर के समान रहम दिल बन रहा, इसी सागर के समान कल्याणकारी बन रहा, इसी सागर के समान निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी बन रहा। यही मेरी मंजिल है, यही मेरा मार्ग है, और यही मैं आत्मा हूँ। सारा स्वरूप बदल दिया। क्या लेकर आई थी मैं, और क्या होकर फिर से मुसाफिरी की ओर निकल जाऊंगी। अहो भाग्य, पद्मा पदम भाग्य, कितनी भाग्यशाली हूं मैं। नशा है मुझे आज अपने भाग्य का, अभिमान है मुझे आज शुद्ध अपने भाग्य का। किसने दिया ऐसा भाग्य? स्वयं भगवान ने। देख रही चारों तरफ वरदान घूम रहे मुझ आत्मा के, चाहे विजय का हो, चाहे सफलता का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे समान बनने का हो, चाहे निर्माणता का हो, निर्मलता का हो, पवित्रता का हो, अंतर्मुखता का हो, गंभीरता का हो, स्वच्छता का हो, रमणीकता का हो, सारे स्वमान, सारे गुण सब घूम रहे मेरे चारों तरफ। निकाल दिया इसने मेरा सच्चा स्वरूप। मानो कह रहा, तुम ये हो, मैंने तुम्हें परखा। तुम ये हो, गुणवान, गुणग्राही, सदा सब में गुणी देखने वाला, गुण का सौदागर, गुणों की लेन देन करने वाला, मेरे समान तुम भी जोहरी हो। तालमेल ही वहां रखते हो, परख लेते हो। और मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्वयं को पूरी तरह से बदलता हुआ देख रही हूँ। और अब मैं आती हूँ मूल वतन से, सूक्ष्म वतन में,
जहां एक और जौहरी, एक और सौदागर, एक और अलौकिक पिता मुझे तराशना चाहता है। पहुंच जाती हूँ इस प्यारे से सूक्ष्म वतन में, जहां सफेद प्रकाश देखे स्वयं को इस प्रकाश के भीतर बाहें पसार कर बाबा बुला रहे। सूक्ष्म ड्रेस पहन ली मैंने, लग जाती हूँ गले से। सच्चे स्नेह का अनुभव कर रही मैं, शुद्ध स्नेह का अनुभव, पवित्र स्नेह का अनुभव। अब कुछ बाकी ना रहा, जो पाना था वो पा रही हूं मैं। प्यार का सागर प्यार से मिल रहा, और क्या चाहिए। देख रही हूँ प्यारे ब्रह्मा बाबा भ्रुकुटी पे, जिन पे सत्यम शिवम सुंदरम चमक रहा, मेरा श्रृंगार कर रहे, मेरी एक आकृति और बना रहे, मेरे फरिश्ते स्वरूप को ढाल रहे, उसमें लाइट और माइट भर रहे। सारी कारीगरी नैनों से हो रही है, आंखों से हो रही है। एड़ी से लेकर चोटी तक मेरा प्यारा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मुझ फरिश्ते में पवित्रता की लाइट लगा रहे हैं। सूक्ष्म ते सूक्ष्म भी मुझ फरिश्ते में धरती की रंजी है, तो अपनी लाइट फेंक कर, अपने माइट फेंक कर झाड़ रहे वो। मुझ फरिश्ते में लाइट और माइट, मुझ फरिश्ते के भीतर लाइट ही लाइट, माइट ही माइट। स्वयं देख रही मैं अपने फरिश्ते स्वरूप को, रुई से भी हल्का, फिर भी कितना ताकतवर दृष्टि देकर मेरी सृष्टि बदल रहे। कितने सौदे हो रहे हैं आज मेरे।
कितना बदला जा रहा मेरा स्वरूप। फिर से भाग्य के गुणगान। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह मैं आत्मा, वाह ये ड्रामा, और वाह ये दुनिया, वाह मेरे संस्कार, वाह मेरी मन और बुद्धि। महसूस कर रही मुझ फरिश्ते की लाइट संपूर्ण विश्व में फैला रहे। मुझसे निकलती हुई असंख्य शक्तियां पूरे विश्व में फैल रही। ऐसी पावरफुल लाइट लगाई है, माइट भरी है मुझ में। सूक्ष्म वतन से पूरे विश्व में फैल रही ऐसी पवित्र लाइट, ऐसी शक्तिशाली लाइट। और धीरे धीरे घड़ी की टिक टिक से मेरी देह का आह्वान फिर होता है। हे सितारे, हे डायमंड, आ जाओ मुझ में वापस। मुसाफिर खाने में तुम्हारा वस्त्र तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। अपनी लाइट और माइट को पूरे विश्व में फैलाना है। चेहरे से प्रत्यक्ष करना है परमात्मा को। आ जाओ। बाप दादा के वरदानों के छत्र छाया में मैं आत्मा इस लाल प्रकाश के भीतर से अपने आप को अपनी प्रकृति में जाकर स्थापित कर देती हूँ। दिल से शुक्रिया करती हूँ बाबा, मुझ डायमंड को तराशने के लिए, उसमें शक्ति भरने के लिए, उसमें लाइट और माइट भरने के लिए आपका दिल से शुक्रिया बाबा। आप सभी महान आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।